तो देख लें 2 मिनट के बाद आपने इसको बड़े ध्यान से उठाना है, हाथ को बचाते हुए, और इसकी साइड को आप इस तरीके से। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है बेसन वाला नान। तो इसके लिए आपको चाहिए बेसन। यहाँ पर मेरे पास 2 कप्स हैं भरकर, ठीक है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है हरी मिर्चें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है 4 हरी मिर्चों को डाला है, इसी से आपने इनको चॉप कर लेना है। उस तरह ये प्याज आपको चाहिए एक दरमियाने साइज़ की, उसको भी आपने ऑमलेट की तरह जिस तरह हम स्लाइस करते हैं वैसे डालेंगे। और 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं मेरे पास। देखें आलू जो है आप बीच में कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली बीच में हमेशा बॉईल करके डालती हूँ, ताकि वो फिर जो नान होता है वो तो ऑलरेडी कुक्ड होता है, हमने सिर्फ उसको बेसिकली फ्राई करना होता है, फिर आलू कच्चा रहता है। आगे वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, इनको मैंने छीला और इसी के से क्यूब्स में काट कर मैंने इसको बॉईल कर लिया। तो ये होगी चीज़ें। बीच में जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून है, अजवाइन बीच में जाएगी 1 टीस्पून लेवल्ड है, मसल कर डालेंगे। भुना और कुटा ज़ीरा जाएगा बीच में 2 टीस्पून, और भुना और कुटा सूखा धनिया बीच में जाएगा 2 टेबलस्पून। ये हो गया। हरा धनिया बीच में डालेंगे छोटी बंच इतना, और बीच में हम ऐड करेंगे पानी। पानी आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो बैटर है हमने पतला नहीं बनाना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये गाढ़ा बनाया जाता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करें और इसकी कंसिस्टेंसी आपने गाढ़ी रखनी है। तो ये देख लें इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये देखें, ठीक है, गाढ़ी होनी चाहिए, ये पतली नहीं होनी चाहिए, वरना फिर जो आप बनाएंगे नान पर जब इसको आप लगाएंगे तो वो अच्छे से इस पर स्टिक भी नहीं करेगा नान पर, और जो है आपको उसका फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो गाढ़ा होना चाहिए। ये यहाँ पर हो गया। तेल जो है मैंने कढ़ाई में रख दिया गर्म होने के लिए, जैसे ही वो गर्म होता है तो आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार है नान, ठीक है। नान मैंने आपको बनाने सिखाए हुए अवन में भी, तवे पर। तो ये कि इस नान का जो है लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगी, और वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है उसमें भी आपको लिंक्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये नान आप सिंपली एक लेते हैं, और ये जो हमारा मिक्सचर है इसके अंदर आप इसको अच्छी तरह इसी से डिप इन करते हैं, तो आप देखेंगे इसके ऊपर अच्छी सी एक कोट आ जाती है। वो ये कि अगर आप पतला बना लेंगे तो इस तरीके से जो है एक अच्छी लेयर नहीं आएगी। तो ये कर लें, और इसको हल्का सा यूँ हाथ पर हम ऊपर करके रखेंगे, और यहाँ पे भी हल्का सा इसको पेस्ट कर लें। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप इस नान को इसी के से बीच में डालते हैं, ये देखें, ठीक है। और अभी आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, फ्लेम आप ले जाएंगे मीडियम पर, और आपने इसको यहाँ पर रफली सबसे पहले 2 मिनट के लिए एक साइड को हो जाने दें, और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। तो 2 मिनट इसको वहाँ पे नीचे की साइड फ्राई होने दें, और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें 2 मिनट के बाद आपने इसको बड़े ध्यान से उठाना है, हाथ को बचाते हुए, और इसकी साइड को आप इसी के से, ये देखें, ठीक है। फर्स्ट क्लास यहाँ पर ये तैयार हो जाएंगे। अब नीचे की साइड को भी 2-3 मिनट दे दें मीडियम फ्लेम पर रख कर। देखें, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब मैं इसमें आलू ऐड करती हूँ तो जो आलू हैं मैं उन्हें बॉईल कर लेती हूँ, उसमें आसानी हो जाती है ये कि फिर आलू कच्चा नहीं रहता। तो अच्छे से फ्राई अप हो जाएगा, और इसे निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखेंगे, ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है इसमें से रिमूव हो जाए, और फिर इसको हम करते हैं डिश आउट। तो देख लें परफेक्टली फ्राई हो गया। इसे मैं निकाल करके पेपर टॉवल पे रखूँगी, और उसके बाद जो है इसी तरह बाकी के नान भी हम फ्राई कर लेते हैं। और लिंक को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंदर भी दूंगी आपको मैं, और इंशाल्लाह वीडियो के नीचे भी, ठीक है। तो ये है कि इसी से बाकी के नान भी फ्राई कर लेते हैं, और फिर इन्हें करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे फ्राई कर लेते हैं। और ये वो चटनी है जो मैंने आपको सिखाई है, खुबानी और इमली की चटनी, बहुत ही इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं नान परफेक्टली फ्राई हो गया है, ठीक है। ऊपर से इसका जो बेसन का हमने बनाया था मिक्सचर वो भी, और ये कितना खस्ता बनता है इसकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, ठीक है।
तो इसी के से आप इसे बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।